नमस्कार। हमें अपनी संस्कृति पर अभिमान तो है, मगर ज्ञान कम है। जब हम ही नहीं जानते तो अपने बच्चों को इसके बारे में कैसे बताएंगे। हमारे यहाँ व्रत त्योहार उत्सव मनाने के पीछे वैज्ञानिक, पौराणिक, आध्यात्मिक एवं तार्किक कारण हुआ करते हैं। इसी प्रकार अक्षय तृतीया भी है। वैशाख शुक्ल तृतीया को हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है अक्षय तृतीया एक अबुझ मूर्त है। अबुझ मूर्त होने के कारण इस दिन विवाह, भूमि पूजन, नए व्यवसाय, कोई भी नया कार्य हम बिना तिथि देखे आरंभ कर सकते हैं। इस दिन साधारणतः घर में विष्णु लक्ष्मी पूजन होता है। नए मटके कुल्हड़ आकर के उनका पूजन होता है। कहीं कहीं गन्नों का भी पूजन किया जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखें तो भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ हमारे भोजन, रहन सहन, जीवन यापन में परिवर्तन होता है और यह हमारी परंपरा के रूप में ढाल दिया गया। जैसे आंवला नवले से हम आंवला खाना आरंभ करते हैं। बासोड़ा ठंडा आता है, उस दिन के बाद से हम जो सड़ने योग्य भोजन है, माने पेरिसेबल फूड्स हैं, उनका भोजन बंद कर देते हैं। इसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन से वसंत ऋतु का समापन एवं ग्रीष्म का आरंभ होता है। इस दिन कुल्हड़ मटकी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो भी ठंडी तासीर की चीज है, इस तिथि से हम उनका अपनी दिनचर्या में प्रयोग आरंभ करते हैं और उनका दान करते हैं। ये भी पुण्य एवं लाभकारी बताया गया है। जैसे कुल्हड़, मटके, तरबूज, ककड़ी, खड़ाऊ, इमली, गन्ना, इन सब चीज जो पेट को, शरीर को ठंडा रखती है, तो इसका स्वयं भी उपयोग करना एवं इसका दान भी करना है। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र एवं प्रदोष काल, इन सब के विषय में या तो ज्योतिष बता सकते हैं या जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और विज्ञान के छात्र इसका हमारे जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव बता सकते हैं। अब आते हैं अक्षय तृतीया के पौराणिक तथ्यों के ऊपर। तो कुछ तो रहा होगा, इसी कारण इसे अक्षय कहा जाता है। तो कुछ घटनाक्रम हम देखते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम का अवतार लिया। इसी दिन से सतयुग एवं त्रेता युग का आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट इसी दिन से लगभग 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। भागीरथ द्वारा गंगा इसी दिन से प्रभावित हुई। देवी अन्नपूर्णा का आविर्भाव, सुदामा कृष्ण मिलन एवं सुदामा के भौतिक जीवन का उद्धार, कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति। इसीलिए इस दिन विष्णु लक्ष्मी पूजन के हिसाब से हम पूजा करते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन उनकी लाज रखी। महाभारत का युद्ध समाप्त होकर द्वापर का समापन। भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण कार्य भी इसी दिन से आरंभ होता है। वेद व्यास के मुख से सुन करके गणेश जी ने महाभारत की रचना इसी दिन से आरंभ की। वृंदावन मंदिर में बांके बिहारी के विग्रह दर्शन वर्ष में केवल मात्र इसी तिथि को होते हैं। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने तपस्या पूर्ण कर
इसी दिन गन्ने का रस पीकर अपना व्रत पारायण किया। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने भौतिक सुख त्याग कर जैन वैराग्य का अंगीकार इसी दिन किया एवं हस्तिनापुर में गन्ने का रस पीकर इसी दिन व्रत पारायण किया। गन्ने को इच्छुक भी कहते हैं, इसीलिए इसे इच्छु तृतीया भी कहते हैं। आपके सामने विषय रखने का प्रयास किया। आशा है आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। शैलेश कुमार बागड़ी, नमस्कार।